इस राज्य के राजा थे महाराज रामसेन। राज्य की राजकुमारी और राजा रामसेन की बेटी चंद्रावती अक्सर महल के प्रांगण में अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। सर्दियों के मौसम में एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल में खेल रही थी। उनकी एक सहेली ने पुरुष का वेश बनाया और बाकी सहेलियां अटखेलियां करने लगी। तभी राज्य के पुरोहित वहां से गुजर रहे थे। तभी उस दौरान उनकी नज़र उस लड़के का वेश धारण की हुई लड़की पर पड़ी और वह उसे वाकई पुरुष समझ बैठे। उन्होंने जाकर राजा से राजकुमारी की शिकायत कर दी। इस पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमारी को तुरंत अपनी शीतकालीन राजधानी पांगड़ा भेज दिया। राजकुमारी चंद्रावती खुद पर लगे आरोप और अपनी बातें रखने का अवसर न मिलने के कारण बहुत ही दुखी हो गई थी। तभी राजकुमारी ने विषैले बीज खाकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया और उसी रात वह अपने पिता राजा रामसेन के सपने में आई और बोली, मेरे मृत शरीर को महामाया देवी मंदिर पांगड़ा के परिसर में गाड़ देना। फिर 6 महीने बाद खुदाई करके मेरे शरीर को वापस निकालना। अगर मैं पवित्र हूँ तो मेरा शरीर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और अगर मैं पवित्र नहीं हूँ तो मेरा शरीर सड़ जाएगा। यदि शरीर सुरक्षित रहे तो आप इसका विधि विधान से अंतिम संस्कार चंदपुर में करना। राजा की घबराहट से आंखें खुल गई और उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर पुरोहित और राज्य के अन्य ज्योतिषों को बुलाकर और राजा ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। इस पर सभी ने राजा को सलाह दी कि वह तुरंत पांगड़ा के लिए प्रस्थान करे और पांगड़ा पहुंचने पर राजा को सूचना मिली कि राजकुमारी ने विषैले बीज खाकर आत्महत्या कर ली है। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन अपनी पुत्री की इच्छा अनुसार उन्होंने राजकुमारी का शव महामाया मंदिर के परिसर में दफना दिया। राजा ने 6 महीने बाद जब राजकुमारी के शव को फिर से निकाला तो वह पूरी तरह सुरक्षित था। राजा बहुत दुखी हुए और अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे। गलत सूचना देने के कारण उन्होंने पुरोहित को राज्य से बाहर निकाल दिया और ऐसी जगह भेजा जहां पानी और खाने की चीजों का अभाव था। राजकुमारी की इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार पांगड़ा के समीप चंदपुर में कर दिया गया। इस स्थान पर शिव पार्वती का मंदिर बना दिया गया और शिवलिंग की स्थापना की गई। आज इस मंदिर को दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजकुमारी पर शक करने के दुख के चलते राजा अपार बोझ से पूरी तरह घिर गए और दुखी रहने लगे। इस कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने पुरोहित को सजा के तौर पर चुराग नामक जगह पर भेजा था। उस समय इस जगह पर रहने और खाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। पुरोहित के वंशज आज भी इस क्षेत्र में रहते हैं। देवी के कोप से डरकर आज तक ये लोग महामाया देवी मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करते। इन्हें डर है कि कहीं इनके पूर्वजों की गलती की सजा इन्हें भुगतनी ना पड़े। पांगड़ा स्थित महामाया देवी कोट मंदिर परिसर में जिस स्थान पर राजकुमारी का शव गाड़ा गया था, उस स्थान पर उनकी याद में एक कक्ष का निर्माण कराया गया था और तभी से यहाँ राजकुमारी की पूजा हत्या देवी के रूप में होती है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु हत्या देवी की पूजा अर्चना करते हैं। यह मंदिर साल में कुछ विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है। सुकेत राजवंश और गांव के लोगों की हत्या देवी में विशेष आस्था है।